प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। मैं डॉक्टर उषा नागर, सह आचार्य संस्कृत, राजकीय कला महाविद्यालय अलवर। आज के इस वीडियो में मैं आपको बीए पाठ सेकंड संस्कृत के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत आने वाली पुस्तक वैदिक सूक्त मुक्तावली से प्रजापति नामक सूक्त, जो कि ऋग्वेद के दशम मंडल का 121वां सूक्त है, का चतुर्थ मंत्र जो इस प्रकार से है। यस्ये इमे हिमवन्तो महित्वा यस्ये समुद्रम रसया सह आहु यस्ये इमः प्रदिशा यस्ये बाहु कस्मै देवाय हविषा विधेम। इस मंत्र का अन्वय इस प्रकार होगा। यस्ये महित्वा इमे हिमवन्तः आहु यस्ये रसया सह समुद्रम यस्ये इमा प्रदिशः यस्ये बाहु कस्मै देवाय हविषा विधेम। इस मंत्र के शब्दार्थ इस प्रकार है। यस्ये यानी जिस प्रजापति के, महित्वा यानी महत्व को, इमे ये दृश्यमान, हिमवन्तः हिम से ढके पर्वत, आहु प्रतिपादित करते हैं, और रसया नदियों के, सह साथ समुद्रम यानी सागर, इमे ये प्रदिशा प्राची आदि दशाएं, बाहु दो भुजाएं। इस प्रकार शब्दार्थ हैं इसके। इस मंत्र का प्रसंग इस प्रकार से करेंगे। प्रजापति सूक्त का ये मंत्र प्रजापति की सामर्थ्य को प्रकट कर रहा है। इस मंत्र में जो भी विशालकाय वस्तुएं या पदार्थ हैं, उनमें प्रजापति का महत्व उद्घाटित होता है। यह ऋग्वेद के दशम मंडल के 121वें सूक्त प्रजापति का चतुर्थ मंत्र है। इसका अर्थ इस प्रकार करेंगे। जिस प्रजापति की महिमा को ये दिखाई देने वाले हिमालय आदि पर्वत कर रहे हैं, यानी यस्ये महित्वा इमे हिमवन्तम आहु, यानी जिस प्रजापति की महिमा को ये दिखाई देने वाले हिमालय आदि पर्वत कर रहे हैं, जिसके महत्व को नदियों के सहित समुद्र प्रदर्शित कर रहा है। मंत्र में है यस्ये रसया से समुद्रम आहु, यानी जिसकी महिमा को नदियों के सहित समुद्र भी प्रदर्शित कर रहा है। जिस प्रजापति की ये पूर्व आदि दिशाएं हैं, यस्ये इमा प्रदिशा मंत्र में लिखा हुआ है, उसी का अर्थ है ये। जिस प्रजापति की ये पूर्व आदि 10 दिशाएं हैं, यस्ये बाहु जिसकी महिमा को जन्म और मृत्यु रूपी दो भुजाएं समान जगत की धारक शक्तियां प्रकट कर रही हैं, उस प्रजापति देव की हम हवि से सेवा करते रहें। इसका अर्थ एक बार दोबारा देख ले। जिस प्रजापति की महिमा को ये दिखाई देने वाले हिमालय आदि पर्वत कर रहे हैं, कह रहे हैं, जिसके महत्व को नदियों के सहित समुद्र प्रदर्शित कर रहा है, जिस प्रजापति की ये पूर्व आदि जो 10 दिशा हैं, जिसकी महिमा को जन्म और मृत्यु रूपी दो भुजाओं के समान जगत की धारक शक्तियां प्रकट कर रही हैं, उस प्रजापति देव की हम हवि से सेवा कर रहे हैं। इस पर टिप्पणी इस प्रकार है। हिमवन्तः शब्द में प्रयुक्त बहुवचन का आशय हिमालय की समस्त पर्वत श्रृंखलाओं से है। इस शब्द का अर्थ है हिमाच्छादित,
जो अन्य पर्वतों के लिए भी माना जा सकता है। महित्वा में तृतीया विभक्ति है, फिर भी यह यहाँ द्वितीया के अर्थ में प्रकट करता है। रसया में रसा शब्द की तृतीया का रूप है। रसे जलम यस्य अस्ति इति रसा से इसका अर्थ नदी होगा, परंतु विविध रसों अर्थात अस्याम से ये शब्द पृथ्वी का वाचक भी है। अतः कुछ व्याख्याकार दूसरे चरण का अर्थ करते हैं कि पृथ्वी के साथ समुद्र इसकी महिमा का बखान करता है। समुद्र के साथ नदियां तथा पृथ्वी दोनों का ही संबंध जुड़ा है। तीसरे चरण में प्रयुक्त प्रदिशः का अर्थ चारों दिशाएं, उपदिशाएं या कोण, ईशान, वायव्य, आग्नेय, नैऋत्य लगाए जाने पर इसके पूर्व प्रयुक्त इमा का अर्थ पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण चारों दिशाएं लगाना चाहिए। ऐसी स्थिति में माना जा सकता है कि प्रदिशा को बताने के लिए अर्थात दो मुख्य दिशाओं के बीच एक विदिशा का भाव बताने के लिए ही द्विवचन का प्रयोग किया गया है। अन्यथा बहु के द्विवचन को रूपक मानकर इसे प्रजापति की दो शक्तियां कही जा सकती हैं, क्योंकि ये बहु शब्द धारण करने के अर्थ वाली वह धातु से बना है। इस मंत्र का भावार्थ यह है कि संपूर्ण चराचर जगत इस प्रजापति की विभूति है। इसके बाद प्रजापति का पंचम मंत्र इस प्रकार है। येन द्योरुगा पृथ्वी ये दृलः येन स्वः स्तंभितम् येन नाकः यो अंतरिक्षे रजसो विमान कस्मै देवाय हविषा विधेम। इस मंत्र का अन्वय इस प्रकार है। येन द्यो उग्रा पृथ्वी च दृलः येन स्वः येन नाकः स्तंभितम् ये अंतरिक्षे रजसा विमानः कस्मै देवाय हविषा विधेम। शब्दार्थ इस प्रकार है। येन मानी जिस प्रजापति के द्वारा, द्यो द्युलोक, उग्रा भयंकर, पृथ्वी भूमि, दृला स्थिर किया, स्वः स्वर्ग को, नाके आदित्य मंडल, स्तंभितम ठहराया, अंतरिक्ष आकाश में, रजसः जल का, विमानः बनाने वाला। प्रसंग इस प्रकार है। ये मंत्र ऋग्वेद के कह या प्रजापति सूक्त का है। इसके मंत्र दृष्टा ऋषि हिरण्यगर्भ है और छंद रस्तुप है। यहाँ पर विभिन्न लोकों के निर्माता के रूप में प्रजापति के महत्व की प्रशंसा की गई है। अर्थ इस प्रकार है। जिस प्रजापति ने द्युलोक और उग्र पृथ्वी को सुदृढ़ बनाया, जिसने स्वर्ग और आदित्य मंडल को स्थापित किया है, जो आकाश में जल का निर्माण करने वाला है, उस का नामक प्रजापति देव को हम हविष्यान प्रस्तुत करते हैं। इस पर टिप्पणी इस प्रकार है। उस प्रजापति ने द्युलोक और इस मंत्र में पृथ्वी की उस दशा की ओर संकेत किया गया है जबकि अत्यंत गर्म होने के कारण उसके तल पर अत्यंत उथल पुथल होती थी, अर्थात निरंतर बादलों से घिरा रहता था और भीषण गर्जनाओं के कारण कांप उठता था। इस मंत्र के भाव इंद्र सूक्त में भी व्यक्त किए गए हैं। संस्कृत में आकाश के लिए द्यूल और अंतरिक्ष इन दोनों शब्दों का प्रयोग होता है, किंतु वैदिक साहित्य में ये दोनों पृथक लोक थे। द्यो का अर्थ द्युलोक,
जहाँ देवताओं का निवास है। द्योतन्ते देवा यत्र जो, इसमें मूल शब्द जो है जो स्त्रीलिंग में है तथा प्रथमा के एक वचन में द्यौहा बनता है। अंतरिक्ष का अर्थ है आकाश और पृथ्वी और स्वर्गलोक के बीच का स्थान। अन्ते स्वर्ग पृथ्व्यो मध्ये ईक्षते इति अंतर ईक्ष धातु में घै प्रत्यय है। उग्रा पृथ्वी का विशेषण है। कुछ व्याकरण में से क्रिया का रूप मानकर इसका अर्थ करते हैं ऊपर उठाया। लौकिक संस्कृत में स्वर्ग के पर्यायवाची के रूप में स्वः और नाके का प्रयोग मिलता है, परंतु वैदिक काल के अनुसार ये दोनों अलग अलग लोक माने जाते हैं। स्वर्गलोक तथा नाके आदित्य मंडल या लोक। रजसः का अर्थ जल तथा लोक दोनों है। इसमें विद्यमान धातु रंज का अर्थ होता है प्रसन्न या संतुष्ट होना। अब प्रजापति सूक्त का षष्ठम सूक्त मंत्र इस प्रकार है। यम क्रंदसी अवसा तस्तभाने अभ्यक्षेताम मनसा रेजमाने यत्राधिसूर उदितो विभाति कस्मै देवाय हविषा विधेम। इसका अन्वय इस प्रकार है। तस्तभाने अवसा रेजमाने क्रंदसी यम मनसा अभ्यक्षेताम यत्र अधिसूर है उदित विभाति कस्मै देवाय हविषा विधेम। शब्दार्थ इस प्रकार है। तस्तभाने धारित, अवसा रक्षण से, रेजमाने प्रकाशमान, क्रंदसी ध्वनि करने वाले, आकाश और पृथ्वी, यम जिसको मनसा अपने प्रकट बल से, अभ्यक्षेताम देखते हैं, यत्र यानी जहाँ, अधि प्रजापति के क्षेत्र में, सूर्य सूर्य उदित हुआ, विभाति प्रकाशित होता है। इसका प्रसंग इस प्रकार से करेंगे। प्रस्तुत मंत्र ऋग्वेद के दशम मंडल का 121वां सूक्त जो प्रजापति सूक्त है का षष्ठम मंत्र है। कै सूक्त वाले इस सुप्रसिद्ध मंत्र में ऋषि हिरण्यगर्भ प्रजापति के महत्व का वर्णन कर रहे हैं। इसका अर्थ इस प्रकार से है। प्रजापति द्वारा स्थिर किए गए लोकों की रक्षा से चमकते हुए, शब्द करते हुए भूलोक और पृथ्वीलोक जिस प्रजापति की महिमा को अपने मन से देखते हैं और जहाँ प्रजापति के शासन में सूर्य निकला हुआ चमकता है, उस प्रजापति देव को हम हविष्यान द्वारा संतुष्ट करते हैं। इस पर टिप्पणी इस प्रकार है। क्रंदसी का अर्थ आकाश और पृथ्वी है। इसे रोदसी भी कहते हैं। ये शब्द तथा द्विवचन का विशेषण और द्विवचन की क्रिया लेता है। इस कारण इस मंत्र में आए शब्द तस्तभाने, रेजमाने और अभ्यक्षेताम भी द्विवचन में प्रयुक्त हुए हैं। इस मंत्र का भाव ये है कि शब्दायमान पृथ्वी और आकाश जिस प्रजापति द्वारा दृढ़ और परिपूर्ण हुए, उन्हीं पृथ्वी और आकाश ने प्रजापति को
महिमा में किया है। अतः रक्षा द्वारा स्थिर होकर ये दोनों प्रजापति को अपने महत्वाकांक्षा मानते हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही। शेष बचे हुए मंत्र जो हैं वह अगले वीडियोज में आपको व्याख्या करके अपलोड कर दिए जाएंगे। धन्यवाद।